वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी IITM एंड गेट PCM। अनअकैडमी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये लेकर आए हैं कि IIT में पहला वीक यानी कि जो ओरिएंटेशन वीक होता है वो किस तरह से होता है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो फ्यूचर एस्पायरेंट हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं, तो उनको एक इंसाइट्स मिल सके, क्योंकि आपका IIT जाने का एक ड्रीम होता है, एक एम होता है। तो उसी को जब वहाँ के बारे में आप सुनोगे कि ओरिएंटेशन वीक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि आप पढ़ाई कर सको। और दूसरी चीज़, जो बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं IIT को, तो जुलाई में ही ओरिएंटेशन वीक होता है, ज्वाइनिंग होती है, रिपोर्टिंग डेट होती है। तो उनको भी हेल्पफुल होगा कि क्या क्या चीज़ें उनको पहले से तैयार रखनी है IIT जाने से पहले। तो वो सभी चीज़ें हम लोग एक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो IIT में कौन कौन से कोर्सेज के लिए, भाई बीटेक के लिए बच्चे जाते हैं, एमटेक के लिए बच्चे ज्वाइन करते हैं, MSc के लिए, PhD के लिए, MSR, MBA और भी कई कोर्सेज होते हैं IITs में। तो ये रहता है हमारा। तो हम बेसिकली एमटेक, MSc, PhD इन बच्चों के लिए थोड़ा हिसाब से बताएंगे क्या क्या चीज़ें रहेंगी। बीटेक वालों का जो होता है, जे एडवांस क्वालिफाई जो बच्चे करते हैं काउंसलिंग में, उनको फिर जो IIT मिलती है, जो कोर्स मिलता है, वो वहाँ जाके उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो वैसे तो ये जनरलाइज वीडियो सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमको लगता है ये मेरी वीडियो उन बच्चों तक पहुँचेगी जो एमटेक, MSc, PhD के लिए IIT ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखो, IIT में जो पहला वीक होता है उसको ओरिएंटेशन वीक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैंपस में सेटल होने का आपको समय दिया जाता है। आप अपने दोस्तों यारों से जो वहाँ पर आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनसे मिलोगे। आप अपने फैकल्टीज से, सीनियर से, सभी लोगों से मिलने का एक पूरा माहौल रहता है बढ़िया सा, ठीक है। और कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अगर आप एमटेक कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी बीटेक कहीं से, किसी कॉलेज से करा होगा। MSc ज्वाइन करने आ रहे हो तो कहीं, जाहिर सी बात है, आपने कहीं से BSc किया होगा। तो कॉलेज से आप दूसरे कॉलेज जा रहे हो, IIT आ रहे हो, तो वहाँ पर आप कैसे एक ब्रिज का ये काम करेगा, ठीक है। तो इसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हमारी प्लान होती हैं। तो ये जो इस वीडियो का आइडिया आया, इस तरह से आया कि IIT JAM की ये वेबसाइट है IDM 2025 की। तो इसमें इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक नहीं, इसके अलावा इन्होंने दे रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ IITM एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि सभी IITs की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। जो बीटेक होता है वो UG कोर्स के लिए होता है, और जो बीटेक, एमटेक, PhD, MSc ये सारे कोर्सेज होते हैं, ये PG के लिए होते हैं। तो जो वहाँ पर रिपोर्टिंग होती है, इन दोनों की अलग अलग होती है। पोस्ट ग्रेजुएट वालों की अलग, अंडर ग्रेजुएट वालों की अलग, ठीक है। तो हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट वालों की जो ज्वाइनिंग है उसके हिसाब से डील करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, तो इस तरह से इसको क्लिक करोगे आप लोग, जब यहाँ पर इसमें क्लिक हियर टू व्यू करोगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहले से PDF उसकी सेव कर रखी है, आप क्लिक करके देख लेना। तो आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, कि कौन सी IIT है, आपको कब वहाँ पर रिपोर्ट करना है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होगा, फिर उसके बाद लास्ट डेट क्या है फीस जमा करने की, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होंगे वो आपको कब जमा करने हैं। कोई क्वेरी वगैरह तो आप किस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, जनरल क्वेरीज हैं तो आप किस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देख लो, जैसे IIT BHU का ही सबसे ऊपर दे रखा है। तो 17 जुलाई को यहाँ पर ज्वाइनिंग है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम को जो है ये इन्होंने नहीं बताया ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब होगा। जब आप वहाँ ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपको बताएंगे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा कब होगा। यहाँ 11-17 जुलाई फीस जमा करने की डेट है, और 18 जुलाई से क्लासेस चालू हो जाएंगे। तो यानी कि आप 17 जुलाई को जाके IIT BHU ज्वाइन करोगे, 18 जुलाई से क्लासेस चालू हो जाएंगी। हमको लगता है कि आप क्लासेस चालू हो जाएंगे, उसके बाद फिर बीच में ओरिएंटेशन सेशन, ओरिएंटेशन वीक जो होगा वो यहाँ पर पूरा कराया जाएगा। कहीं कहीं पर जो है जब ओरिएंटेशन सेशन हो जाता है उसके बाद जो है आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। IIT विल्लई का दिया हुआ है 23 तारीख को आपको रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है 23 से 27 तारीख को होगा, यानी कि 23, 24, 25, 26, 27। जब ओरिएंटेशन वीक हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम जो कुछ भी होने होंगे हो जाएंगे, फिर 28 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सभी IITs का दे रखा है IIT भुवनेश्वर का, आप ऑफिशियल साइट में जाके देख सकते हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं तो कानपुर का हूं, तो मैं IIT कानपुर का एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो IIT कानपुर में इस बार जो रिपोर्टिंग डेट है वो 24 जुलाई की है। 24 से 27 जुलाई, इन 3 दिनों में क्या होगा, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, और जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 31 ऑफ दी जुलाई से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लेकर समझते हैं।
तो ओरिएंटेशन वीक में हमारी क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो देखो सबसे पहले क्या होता है आईआईटी कानपुर के हिसाब से हम लोग बताने वाले हैं। तो रिपोर्टिंग और रूम एलोकेशन होता है, यानी कि जब आप मान लो 24 ऑफ द जुलाई को आईआईटी कानपुर गए, तो वहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जाओगे कि आप अपना ऑफर लेटर दिखाओगे, डॉक्यूमेंट जो कुछ भी मांगे जाएंगे आप दिखाओगे, तो वहाँ वेरीफाई हो जाएगा हाँ आपने आके रिपोर्ट कर दिया है। अब उसके बाद आपको वहाँ पर, और जो रिपोर्टिंग का भाई कैंपस तो बहुत बड़ा है, आप वहाँ इतनी बड़ी आईआईटी में किस जगह पर जाओगे, तो जैसे बॉयज़ को हॉल 14 में और गर्ल्स को हॉल 4 में जाना रहता है। ये जो डेटा है ये पिछले साल का डेटा है और इस बार भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगा। तो यहाँ पर हॉल 4 और हॉल 14 में जाना है, बॉयज़ को अलग गर्ल्स को अलग जाना है, ठीक है। तो वहाँ जब आप जाओगे तो पूरा सब वहाँ पर सेटअप लगा होगा, स्टॉल्स लगे होंगे, सब सीनियर्स होंगे आपके, बहुत सारे आपको गाइड करने के लिए सब होंगे। तो वहाँ पर आपको वो पूरा जब आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, सारी डिटेल्स वगैरह हो जाएंगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप अपने रूम आपको अलॉट हो जाएगा, वहाँ रूम की चाबी दे दी जाएगी, आपने मेरे रूम में जाके अपनी सेटिंग वेटिंग करने लगो, ठीक है। और जो भी जैसे शेयरिंग में रूम मिल रहा है तो जो भी आपका पार्टनर है आप उससे बात करो, थोड़ा सा एक माहौल के लिए टाइम दिया जा रहा है कि आप चीज़ें थोड़ा फिक्स करो, एकदम से ऐसा नहीं कि बस आप ज्वाइनिंग है और आज से ही पढ़ाई चालू, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आईआईटी जो है अलग होती है बाकी जगह से, तो यही सब चीज़ें हैं जो आईआईटी को डिफरेंट बनाती है नॉर्मल इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो रूममेट से मिल सकते हो, आप अपना रूम वगैरह सेट कर सकते हो। तो एक प्रो टिप मैं यहाँ पर आपको ये देना चाहता हूँ कि आप अपनी बेसिक सी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हो। मान लो वहाँ अंदर कोई अलमारी मिल रही है आपको, तो आप वहाँ पर जाके ताला वाला ले सकते हो, और आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, चार्जर आर्जर, इस तरह से चीज़ें ले जा सकते हो आप लोग। बकेट वगैरह तो वहाँ पर वैसे आईआईटीज़ में जो शॉप्स होती हैं, अंदर शॉप्स भी होंगी, तो वहाँ पर आप बेसिक एसेंशियल्स और एमिनिटीज़ वगैरह जो कुछ भी होती हैं आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ लोगों का होता है कि भाई डॉक्टर ने को रिकमेंड किया होता है कि इस तरह का शैम्पू लगाओ, इस तरह का साबुन आप यूज़ कर सकते हो नहाने के लिए, तो वो सब चीज़ें अपनी जो जो हो वो ले जा सकते हो। अगर जनरली कोई सा भी यूज़ कर ले तो कोई एलर्जिक नहीं है तो फिर तो वहाँ जाके आपको अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके ले सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक प्रो टिप आपको दे दी, ये आप जब ज्वाइन करोगे तो उस दिन का ये रहेगा। तो मैं आईआईटी कानपुर के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आईआईटीज़ का ऊपर नीचे होता रहता है। कहीं जैसे आईआईटी बीएचयू में आपने देखा क्लासेस पहले चालू हो जा रही हैं, उसके बाद जाके कहीं ओरिएंटेशन सेशन होगा। बाकी हर आईआईटीज़ में जनरली जब मतलब 90% आईआईटीज़ में क्या होता है, आप रिपोर्टिंग करोगे, फिर उसके बाद आपका ओरिएंटेशन सेशन पूरा वीक होगा, चलेगा पूरा हफ्ता, तो वही एक एक करके क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी क्लासेस चालू होंगी। जब ये हो जाएगा इतना तो फिर ये आगे चलोगे आप, तो आपका दूसरे दिन तीसरे दिन आपका वेलकम और इंट्रोडक्शन होगा भाई आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनसे आप वो बताएंगे, वेलकम एड्रेस करेंगे आपको। जो डीन्स होंगे एकेडमिक्स के, स्टूडेंट्स वेलबींग एट्सेट्रा, तो वो आपको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा से एक बड़े से हॉल में बैठाला जाएगा, सभी बच्चों को जो भी पोस्ट ग्रेजुएट में उस साल एडमिशन लिया होगा, सबको बैठाल के एक पूरा इंस्टीट्यूट के बारे में जो कुछ भी वो कहना चाहते होंगे वो कहेंगे, ठीक है। वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन जो भी आईआईटीज़ के होंगे वो जो है आपको वहाँ पर पता चलेंगे। एकेडमिक सिस्टम उनका कैसा होता है भाई, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि नहीं, वहाँ पासिंग मार्क्स, पास कैसे होना है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, वो सब आपको वहाँ पर बताया जाएगा। स्टूडेंट की वहाँ पर लाइफ किस तरह से होती है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपको डिफरेंट सपोर्ट सेल से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि भाई मेंटल हेल्थ के लिए, जेंडर हेल्थ के लिए, सब्सटेंस एब्यूज अवेयरनेस के लिए, तो बहुत सारे सेल्स बने होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो उनसे बताया जाएगा कि आप ऐसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डीपीजीसी मीटिंग, डिपार्टमेंटल पोस्ट ग्रेजुएट कमेटी की जो मीटिंग होती है। यानी कि जैसे आप सपोज करो आपने एमएससी करने के लिए फिजिक्स से आप जा रहे हो, या आप एमटेक करने जा रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जिन बच्चों का पीजी का में उस वाले एडमिशन हुआ, इट कैन बी एमटेक, इट कैन बी पीएचडी। आप एमएससी फिजिक्स करने जा रहे हो, इट कैन बी एमएससी फिजिक्स, इट कैन बी इंटीग्रेटेड पीएचडी फिजिक्स, इट कैन बी पीएचडी फिजिक्स। कोई भी कोर्स में आप ज्वाइन कर रहे हो, जितने भी पीएचडी पीजी के बच्चे होंगे तो फिजिक्स डिपार्टमेंट की एक मीटिंग होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्यों होती है, आपको सिर्फ फैकल्टी मेंबर से मिलने का मौका नहीं मिलता है, आपको ये भी समझ में आता है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज चूज करने हैं। तो बहुत सबसे ज़्यादा अगर ओरिएंटेशन वीक में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ जाओगे, वहाँ पर भी आपको आईआईटी के शुरुआत में पहले दिन ही आपको बताया जाएगा कि डीपीजीसी मीटिंग आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है चीज़ों को समझने में। तो डीपीजीसी मीटिंग तो एकदम कंपलसरी आपको ज्वाइन ही करनी है। डिपार्टमेंट की जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट कमेटी की मीटिंग होगी वो वहाँ पर आपको सारा ब्रीफ करेंगे, किस तरह सा कोर्स होता है, क्या कोर्स का टेम्पलेट है, क्या स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें आपको वहाँ बताई जाएंगी। और एक टिप मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ कि आप कॉपी में ले जाएं, ठीक है, उसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट
बातों को, ठीक है। तो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है कि हम नोट नहीं करेंगे, तो आप नोट करिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद डे 4-5 में आप आईआईटी का कल्चर, सपोर्ट सिस्टम किस तरह के, सब बताया जाएगा। जिमखाना से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लब्स और काउंसिल होते हैं। फेस्टिवल्स किस तरह के होते हैं, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स में है, आपको ड्रामा में इंटरेस्ट है, डांसिंग में, सिंगिंग में, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, उनमें वहाँ सीख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अपनी अपनी एक चाहत के हिसाब से आप उसको ज्वाइन करते हो। किसी को मान लो स्विमिंग में इंटरेस्ट है, अगर स्विमिंग पूल है उस आईआईटी में, सब जगह तो नहीं होगा, ठीक है, तो या आपको साइकिलिंग में इंटरेस्ट है, तो किसी भी तरीके का आपका इंटरेस्ट हो सकता है। स्पोर्ट्स में हो सकता है, आपको किसी वैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, लाइक आपको सिंगिंग में, डांसिंग में, तो वो सब आपको वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स होते हैं। इसके साथ साथ आपको आईआईटी में इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन हब्स, यानी कि आपके अगर माइंड में कुछ इनोवेट करने का है, कोई प्रोडक्ट इनोवेट करना चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप डालना चाहते हैं, आप कोई नई कंपनी डालना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो जो है आपको हेल्प करेंगे। वहाँ सेंटर्स बने हुए हैं, गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, इवन आपको फंडिंग भी, एक बेसिक जो एंजल लेवल की फंडिंग होती है, सीड फंडिंग, वो भी आपको प्रोवाइड करी जाती है। और आउटरीच प्रोग्राम्स भी होते हैं, शिवानी सेंटर, शिक्षा सोपान जो एससी वर्मा सर का है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर, मैं आईआईटी कानपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसको आपको इंट्रोड्यूस करा जाएगा, और भी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद फिर फन एक्टिविटीज़ भी होंगी, मूवी नाइट, डीजे नाइट, कैंपस वॉक, मतलब मूवी नाइट कोई मूवी आपको दिखाई जाएगी, डीजे नाइट होगी, ठीक है। तो एकेडमिक कैंपस वॉक आपको पूरा कैंपस में जो जहाँ पर क्लासेस चलती होंगी वहाँ पर दिखाया जाएगा। अब क्योंकि आईआईटी कानपुर में एयर स्ट्रिप भी बनी हुई है, हवाई पट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ से जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, रनवे कह लो, तो वो भी बना हुआ है। तो इसलिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आईआईटी कानपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये बता रहे हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट जगह हैं उनको आपको दिखाया जाएगा। ट्रेजर हंट भी होगा, नहीं चलता है कि कुछ छुपा दिया है, आपको एक्सप्लोर करना है कैंपस में नए फ्रेंड्स के साथ, तो मतलब आपको पूरा एक आईआईटी एक अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी देगी कि आप वहाँ घुल मिल सको और आराम से चीज़ें कर सको, ठीक है, समझ सको पूरा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक होगा, आपको सारा माहौल समझने में मदद करेगा। और इसके साथ साथ भाई ये ओरिएंटेशन सेशंस तो हो ही रहे होंगे, डीपीजीसी मीटिंग भी हो रही होगी, इसके साथ साथ आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी हो रही होंगी। आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, आपका आईडी कार्ड बन रहा होगा, ठीक है, आपकी हेल्थ बुकलेट बन रही होगी, आपका एकेडमिक रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, आपके जो उनके ऑनलाइन पोर्टल्स होंगे उनकी आईडी बन रही होंगी, आपका वेब मेल पे आईडी बन रही होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। फोटो सेशन होगा आपका, आपको वेलकम किट दी जा रही होगी। और जो प्रो टिप इसके लिए यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जो जितने भी हों, जो भी आपको वहाँ जाने हैं, दिखाने हैं, वो ओरिजिनल लेके जाइए। और उसके साथ साथ फोटोकॉपी भी 2-3 करा के, 2-3 सेट फोटोकॉपी करा ली, मेरे हिसाब से 3 सेट करा लीजिए, इट विल बी इनफ। और इसके साथ साथ आप पासपोर्ट साइज फोटोज अपने ले लीजिए, बहुत आराम से 10-12 बनवा लीजिए, वहाँ पर काम आ जाएंगे पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है। तो ये आप पहले से कर लोगे तो बेटर रहेगा, वहाँ जाके परेशान नहीं होगे। वैसे वहाँ पर सारी चीज़ें फैसिलिटी रहती है, फोटोकॉपी की भी शॉप्स होंगी, सारी चीज़ें रहेंगी, बट फिर भी अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्रेशर्स के लिए ये टिप्स यहाँ पर ये है कि आप पंक्चुअल रहें और सारे ओरिएंटेशन इवेंट्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा मैंडेटरी, मैं ऑलरेडी ये बात समझा चुका हूँ। आप नोट्स ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या क्या रूल्स और सेशन बनाए गए हैं। बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी तो उससे बचने के लिए फिर आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये कन्फ्यूजन मेरी दूर कौन करेगा। वहाँ पर हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप किसी डिपार्टमेंट में गए, वो कहेगा कि ये चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, आप उस डिपार्टमेंट जाइए। तो फिर उससे बचने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए आप प्रॉपर नोट्स ले लें, सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी कि इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपको, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक, वही डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक अफेयर्स होता है, डोआ कहते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर, डोसा कहते हैं, आईआईटी कानपुर का सबका अलग अलग नाम भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है सेम नाम हो, ठीक है। तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, फैकल्टी से पूछ सकते हो, कोई भी आपको डाउट्स आ रहा है। फन एक्टिविटीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट करें, ये क्योंकि आप नए जगह जा रहे हो, वहाँ आप किसी को नहीं जानते हो, तो एक आप एक बेसिकली आप एक रूममेट ही, अगर रूम शेयरिंग में मिल रहा है तो आपको एक रूममेट ही मिलेगा। तो उसके अलावा भी तो आप वहाँ दोस्त बनाओगे, तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ से लोगों से घुलने मिलने की, ठीक है। खैर, तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमारा ओरिएंटेशन सेशन इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसके बाद आईआईटी में, जैसे आईआईटी कानपुर में इन्होंने एक पूरी ये बना रखी है, कहाँ, वेबसाइट पूरी बना रखी है, इंस्टीट्यूट काउंसलिंग सर्विस के नाम से। बाकी ये देखो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप भी सब बना रखा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट काउंसलिंग सर्विस आईआईटी कानपुर की
यहाँ पर जो है बना रखी गई है। तो देखो ये सब फोटोज़ वगैरह भी दिख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर फन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन फॉर यूजी स्टूडेंट के लिए, पीजी स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग जैसे जाहिर सी बात है पीजी स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग पीजी स्टूडेंट वाले में क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है, ठीक है, और चेकलिस्ट क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, ऑफर लेटर, रिसिप्ट और इमेजेस, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आईआईटी कानपुर पहुंचेंगे कैसे, किस तरह से पूरा लिखा हुआ है, हॉल एलोकेशन आपको किस तरह से होगा, कौन कौन से हॉल मिलेगा आपको, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट्स क्या हैं, ठीक है, 24 जुलाई है रिपोर्टिंग डेट्स। एमटेक वालों के लिए, एमएस रिसर्च वालों के लिए, पीएचडी वालों के लिए, मास्टर ऑफ डिजाइनिंग, मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी के लिए, डुअल डिग्री के लिए, सभी के लिए 24 जुलाई है। जितने पीजी कोर्सेज हैं सबके लिए 24 ऑफ द जुलाई है। ओरिएंटेशन में क्या क्या होगा, एफएक्यूज बहुत सारे, आप क्या क्या चीज़ें आप लेके जाओ, सब चीज़ें डिटेल दे रखी हैं, लिंक्स दे रखे हैं, फीस स्ट्रक्चर भी दे रखा है कि आईटी में फीस स्ट्रक्चर क्या है, नए बच्चों के लिए क्या है, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए इस बार फीस स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारी मिल जाएगी। और आप जाके यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से अपॉइंटमेंट्स और न्यू इन्फो स्टूडेंट में, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट में जाके आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आईटी कानपुर का है। और ये सब जो हम लोगों ने ये डेट्स बताई हैं तो ये चेंज होती रहती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक काम ये करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये पिछले साल की है, ये हमारी 2024 की, इस साल की नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ 2025 के लिए क्या है। देखो आईआईटी कानपुर में सबसे पहले आप जाओगे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रिपोर्टिंग और रूम एलोकेशन होगा, बॉयज़ के लिए 14 और गर्ल्स के लिए 4। फिर उसके बाद 18 और 19 ये 2 दिन चलेगा। तो आप 18 को जैसे जा रहे हो, इस बार वो 24 जुलाई है तो बदलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। फिर 20 जुलाई को जैसे ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ तो 9 से 9:15 पर इवेंट चेक इन यानी मेन ऑडिटोरियम में होगा। फिर वहाँ पर सारी कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। फिर वेलकम एड्रेस होगा डायरेक्टर का। फिर एकेडमिक अफेयर, स्टूडेंट अफेयर के जो वो होंगे वो आपको पूरा बताएंगे चीज़ें, भाई जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था। फिर डीपीजीसी मीटिंग होगी, तो हर डिपार्टमेंट की डीपीजीसी मीटिंग जो है चलेगी, उसके लिए वो कहाँ पर होगी, उसके लिए यहाँ पर लिंक क्लिक करके आप देखोगे। तो ये तभी मिलेगा जो पीडीएफ है इस साल की यानी 2025 की, वो जब रिपोर्टिंग की डेट आ रही होगी उसके 1-2 दिन पहले या रिपोर्टिंग करने के बाद ही आपको ये मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 21 जुलाई को क्या होगा, टेक्नो पार्क और ये सब चीज़ें, इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे टॉक वगैरह होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट के सेल के लोग आके आपको कुछ ना कुछ, टीचर्स वगैरह कुछ ना कुछ बता रहे होंगे। फिर आपको जिम खाना, काउंसिल और फेस्टिवल्स के बारे में बताया जा रहा होगा। आईडी कार्ड, हेल्थ बुकलेट, बायोमेट्रिक, कंप्यूटर सेंटर में जाके सब आपको पूरा बनवाना रहेगा। मूवी नाइट होगी, ओपन कुछ ओपन थिएटर करके इसको बोलते हैं, वहाँ पर लोकेशन है, ठीक है, ओपन एयर थिएटर, ठीक है, ओपन होता है तो एयर थिएटर कुछ ऐसे करके बोलते हैं, जो भी होता है, ठीक है। तो जैसे रात को शाम को 7 से 10 वहाँ पर कोई आपको मूवी दिखाई जाएगी। ये आईटी कानपुर का मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है, सब जगह का आगे पीछे हो सकता है। ये पिछले साल का है 22 जुलाई का। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें, आईडी कार्ड है, ये सब पूरा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 23 जुलाई को सारी चीज़ें हो गई, ट्रेजर हंट होगा, आईडी कार्ड ये सब का काम इस टाइम होगा कंप्यूटर सेंटर में। और हॉकी और फुटबॉल ग्राउंड में आपको ट्रेजर हंट खेला जाएगा, आप वहाँ खेल सकते हो। कैंपस वॉक होगी 24 जुलाई को। एयर स्ट्रिप न्यू सैक बिल्डिंग में ले जाया जाएगा, स्टूडेंट एकेडमिक सेंटर में ले जाया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो क्या, अगर डीजे नाइट भी होगी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर फोटो सेशन होगा, सभी बच्चों को खड़ा करके फोटो खिंचाया जाएगा, ठीक है। वो देखो ऐसे, जैसे मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, कहाँ गया, ये स्टार्टिंग वाला फोटो, ये वाला, ये देख लो, जैसे Y23 है, जितने भी पीजी के बच्चे हैं उन सबको खड़ा करके ऐसे फोटो खींचा गया। तो इस बार 2025 वालों के लिए इसी तरह से खड़ा करके फोटो सेशन होगा। ये सारी चीज़ें IITs में होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ मुझको लगता है शेयर करनी चाहिए थी। फिर 30 जुलाई से क्लासेस चालू हो गई, इस बार 31 जुलाई से क्लासेस चालू होंगी। और 24 जुलाई को जो है रिपोर्टिंग डेट है आप लोगों की आईटी कानपुर की। डन है, नहीं डन है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई है। तो ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं IM योर फिजिक्स एडुकेटर एवं सर, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। IIT जैम फिजिक्स और गेट फिजिक्स, नेट फिजिक्स वाले बच्चों को मैं जस्ट FR की तैयारी, CUT फिजिक्स की तैयारी कराता हूँ अनअकैडमी पे। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप मुझे टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप और मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको
मुझसे कनेक्ट होने का। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर ये वीडियो IIT जैम एस्पायरेंट देख रहे हैं, बाकी तो हो सकता है एमटेक एस्पायरेंट भी देख रहे हो, PhD के स्टूडेंट्स भी देख रहे हो, अगर एमटेक के एस्पायरेंट्स देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने फिनिक्स बैच चालू करा था 27 ऑफ द जून से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्टिक्स का कोर्स चल रहा है मेरा, सभी टीचर मिलकर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। इसके साथ साथ ऑफर भी चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। आप लोग फटाफट IITM का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और गेट PCM का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। गेट PCM मतलब गेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो गेट फिजिक्स की जो बच्चे या केमिस्ट्री की मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो गेट PCM का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सारे ज़रूरी लिंक्स आपको डिस्कशन बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है, लिंक में इस वीडियो के। यान अकेडमी में सभी एजुकेटेड क्लासेस आप देख सकते हो। टेस्ट होना है संडे को, स्कॉलरशिप टेस्ट आप देख सकते हो। स्कॉलरशिप टेस्ट को 90% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, जुलाई 6 को होगा इस संडे को, तो आप लोग इसको दे सकते हो, ठीक है। तो आप चाहते हो आपका भी फोटो यहाँ पर लगे तो टॉप 50 में रैंक लाने की कोशिश करो नेक्स्ट ईयर, तो हम लोग यहाँ पर आपका फोटो लगाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे टॉप 300 का ये कुछ डेटा मैंने आपके साथ शेयर करा है जो इस बार IITM का रिजल्ट आया था। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आई है, ठीक है। तो एंड करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, जो इस बार ज्वाइन करने वाले हैं उनको कुछ एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एस्पायर कर रहे हैं, IITM हो, गेट हो, नेट हो, इन एग्जाम्स को, और IIT जाके MSc PhD इंटीग्रेटेड PhD या MTech करना चाहते हैं, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन आया होगा कि एक शानदार सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप ये चीज़ें ही जो वहाँ पर ओरिएंटेशन वीक है, इसी को ही अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट और शानदार सी चीज़ें IIT में होती हैं। ये तो सिर्फ IIT कानपुर का बताया, हर IIT में इसी तरीके से एकदम तूफानी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिलती रहेंगी आपको फ्यूचर में, और ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, और कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो एंड करते हैं इस सेशन को। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।